हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन पाठशाला पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो हमारे इतिहास से है। अक्सर स्टूडेंट को इतिहास जो है बहुत ही ज़्यादा टफ लगती है। वो इससे बहुत ज़्यादा डरते हैं, इसे बोरिंग बना देते हैं। हालांकि बोरिंग लगना, डर, ये सब होना आपके लिए जायज़ है, क्योंकि आप सिस्टम से पढ़ते ही नहीं है। तो अब मैं आ चुका हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको इस प्रकार से समझाऊंगा कि आज तक कोई भी हिस्ट्री के स्टूडेंट पढ़े नहीं होंगे। इवन हिस्ट्री के टीचर भी आपको नहीं बताए होंगे। ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। मेरा आज का जो वीडियो है इसका मकसद सिर्फ आपको जीरो से लेकर हीरो बनाने तक का है। अगर आपको इतिहास ज़्यादा पता नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए ही है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए चलिए देखते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इतिहास की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो हिस्ट्री जो है वो एक ग्रीक शब्द, एक यूनानी शब्द है। हिस्टोरी हिस्टोरिया 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 से मिलके बना हुआ है। हिस्टोरिया का मतलब होता है अ नॉलेज अक्वायर्ड थ्रू इन्वेस्टिगेशन। मतलब ये मैंने बोला अ नॉलेज अक्वायर्ड थ्रू इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन, अ नॉलेज अक्वायर्ड थ्रू इन्वेस्टिगेशन, मतलब ये एक ऐसा नॉलेज है जिसको हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्राप्त करते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन की, परिभाषा की, तो इसका परिभाषा हो जाएगा हिस्ट्री इज अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट। मैंने बोला हिस्ट्री इज अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट। अगर इसका अच्छे से बात करें तो इतिहास जो है अभी वर्तमान और अतीत, वर्तमान और अतीत, उनके मध्य जो बीती हुई घटनाएं हैं उनका क्रमिक रूप से अध्ययन करेंगे। मैंने बोला हिस्ट्री जो है अभी, प्रेजेंट और पास्ट, इनके बीच की घटनाओं का क्रमिक रूप से अध्ययन करेंगे। तो अगर इसके जनक की बात करते हैं तो इसके जनक हुए हेरोडोटस। हेरोडोटस, और इन्होंने अपने लिए एक पुस्तक लिखे और वो पुस्तक है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका, इन्होंने एक पुस्तक लिखे हिस्टोरिका। तो अब बात करते हैं, मैंने इससे पहले बोला कि इतिहास जो है अभी, वर्तमान और अतीत, इनके बीच की घटनाओं का क्रमिक रूप से अध्ययन करेंगे। मैंने बोला इसको अच्छे से समझ सकते हैं। हिस्ट्री देखिए दोस्तों, हिस्ट्री जो है एक मूवी है, इसको मूवी की तरह समझते हैं। इसको मैं कहाँ से कहाँ लेके आऊंगा, इसको मैं लेके आऊंगा अज्ञात काल से। अज्ञात काल, अतीत का बात बोला था, तो अज्ञात काल से लेकर मैं आऊंगा अभी वर्तमान तक। तो अज्ञात काल से लेकर वर्तमान तक आप ले आइए, आपका इतिहास क्लियर है। अगर एज ए स्टूडेंट अगर मैं इसको क्लासिफाई करूं तो इतिहास को हम दो भाग में बांटते हैं। पहला तो है अपना भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास, और दूसरा हम बात करेंगे विश्व इतिहास की, विश्व इतिहास। अगर विश्व इतिहास की बात करें तो इसमें हम जो पहले पढ़ते आए हैं, एक तो है फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया, इंग्लैंड की क्रांति पढ़ेंगे, फिर जर्मनी का बात करेंगे, इटली का बात करेंगे, इटली का एकीकरण हम लोग पढ़े। फिर इसी में पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे दो विश्व युद्ध के बारे में, वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू। इसके बाद हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन की बात करेंगे, सोवियत संघ, सोवियत संघ। तो ये सब हमारा विश्व इतिहास का पार्ट है। अगर हम बात करते हैं अपना इंडियन हिस्ट्री का, तो इसको मैंने कैसे कन्वर्ट किया था, हम मैथ के स्टूडेंट हैं तो इसको जो है थोड़ा सा मैथ के टर्म में कन्वर्ट करते हैं। मैंने बोला कि अज्ञात काल से लेकर अभी वर्तमान तक। अज्ञात काल मतलब अनंत, बोल नहीं सकते कब से, तो अज्ञात काल से अभी लेके आएंगे हम लोग वर्तमान तक। तो अज्ञात काल को मैं एक इस सिंबल के साथ बात करता हूँ, ये हो गया अनंत। हम लोग मैथ में बात करते हैं इन्फिनाइट, अनंत। तो अनंत से मैं लेके आऊंगा अपना इंडियन हिस्ट्री को अभी वर्तमान तक। अगर ये चीज आप कर लेते हैं, अज्ञात काल से लेकर अभी वर्तमान तक अगर हिस्ट्री को ले आए, तो आपका इंडियन हिस्ट्री भी कंप्लीट है। तो इसको अगर हम बात करते हैं भारतीय इतिहास को, तो भारतीय इतिहास को हम तीन भाग में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो है
ये है प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा हम बात करेंगे आग ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल। और तीसरा हम बात करेंगे ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल की हम बात करेंगे। अगर प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसको पाषाण काल के भी नाम से जाना जाता है, पाषाण काल, पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। पाषाण काल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस एज में, इस काल में पत्थरों और हड्डियों के औजार का इस्तेमाल किया गया था। अगर इन तीनों का अगर बेसिक नॉलेज अगर हम बात करें तो प्राग ऐतिहासिक काल किसको बोलेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को बोलेंगे जिसमें, प्राग ऐतिहासिक काल का बोला, लिपि और अक्षर, लिपि और अक्षर का ज्ञान ही नहीं था इस एज में। अगर आग ऐतिहासिक काल की बात करें तो इन्हें लिपि या अक्षर, इनका ज्ञान तो था लेकिन हम इन्हें पढ़ नहीं सकते। इनको लिपि और अक्षर का ज्ञान था लेकिन हम पढ़ नहीं सकते। अगर हम बात करते हैं ऐतिहासिक काल की, तो ऐतिहासिक काल में लिखित जो स्रोत है, लिखित साक्ष्य, वो लिखित साक्ष्य मिले भी है और हम उसको पढ़ भी सकते हैं, तो वो होता है ऐतिहासिक काल। अब अगर हम बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल के टाइमिंग को लेकर, मैंने इस प्रकार से कन्वर्ट किया। मैं आज की जो ये संपूर्ण क्लास है इसको मैं अपने तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। तो इसका जो टाइमिंग का बात करेंगे तो वो अज्ञात काल से लेकर हम बात करेंगे 2500 बीसी तक। यहाँ मैंने बीसी लिखा है, अब बीसी लिखा हुआ है, बड़ी स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहती है इससे भी, तो इसको जो है और एक अच्छे से समझाते हैं। इसमें हम ईसा मसीह का जन्म जो है, ईसा मसीह के जन्म के पहले वाला जो टाइमिंग है उसको हम बीसी लिखते हैं, और ईसा मसीह के जन्म वाले को, जन्म के बाद वाला हम एडी लिखते हैं, बिफोर क्राइस्ट एनो डोमिनी। बीसी का होता है ईसा पूर्व, और एडी का होता है ईसवी हम बात करते हैं। तो मैंने यहाँ बोला कि प्राग ऐतिहासिक काल का जो टाइमिंग है, देखिए इतिहास में बहुत सारे इतिहासकार को इतिहास के टाइमिंग को लेकर बड़ी मतभेद रहती है, तो आपको जो है इसके टाइमिंग को लेकर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। आप जो है इसको बेसिक अपना जो आज मैंने बोला था कि आपको जो है जीरो से लेकर हीरो बनाना है, आई मीन आपको जो अगर थोड़ा भी ज्यादा आइडिया है नहीं तो आप इसके थ्रू जो है एक बेहतर स्टूडेंट, एक बेहतर समझ जो होती है वो आप ले सकते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल का मैंने बोला कि अज्ञात काल से लेकर आपको ले आना है 2500 बीसी तक। फिर आग ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो 2500 बीसी से आपको ले आना है 600 बीसी तक। और उसी प्रकार से ऐतिहासिक काल की बात करें तो ये आपका 600 बीसी से आ जाएगा। मैंने बोला भारतीय इतिहास अज्ञात काल से वर्तमान तक, तो अगर 600 बीसी से अभी जो वर्तमान है यहाँ तक ले आते हैं तो आपका जो है इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट। तो इंडियन हिस्ट्री को मैंने 3 भाग में डिवाइड किया है, प्राग ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक। इनके टाइमिंग को देख लीजिएगा। अब प्राग ऐतिहासिक काल को और 3 भाग में डिवाइड करते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल का जो 3 भाग में इसको डिवाइड करते हैं, इसको पाषाण काल के भी नाम से जाना जाता है। इसको मैं बोलूंगा पूर्व, और इसको शॉर्ट में पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल। फिर आगे हो गया नव पाषाण काल, सॉरी नव नहीं होगा, यहाँ मध्य होगा। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और अभी वाला है नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। इसको 3 भाग में डिवाइड किया। अगर इनके टाइमिंग को लेकर बात करें तो अज्ञात काल से लेकर 2500 बीसी तक लेके आए। पूर्व पाषाण काल का टाइमिंग होगा, अज्ञात काल से लेकर आएंगे 8000 बीसी तक, और मध्य पाषाण काल हो जाएगा 8000 बीसी से लेकर 4000 बीसी तक। ठीक उसी प्रकार नव पाषाण काल हो जाएगा 4000 बीसी से लेकर हम ले आएंगे 2500 बीसी तक, 2500 बीसी तक लेके आएंगे। अगर आग ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसको हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया। और दूसरा है वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। अगर सिंधु घाटी की टाइमिंग का बात करें तो ये हो जाएगा, क्योंकि 2500 बीसी से स्टार्ट हो रहा है,
तो 2500 बीसी से ये आ जाएगा 1500 बीसी तक। मैंने बोला इतिहास में उनके जो डेट है, टाइम है, ये तारीख, इनको लेकर बड़ी मतभेद रहता है। तो आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ले सकते हैं। तो अब वैदिक सभ्यता की बात करें तो ये हो जाएगा 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। 600 बीसी तक आ जाएगा वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता। अगर वैदिक सभ्यता की बात करें तो इसको हम दो भाग में और डिवाइड करते हैं। पहला है ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। अगर ऋग वैदिक काल की टाइमिंग का बात करें तो ऋग वैदिक काल का हो जाएगा 1500 बीसी, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है 1500 बीसी, 1500 बीसी से आ जाएगा 1000 बीसी। और उत्तर वैदिक काल का टाइमिंग का बात करें तो ये हो जाएगा 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक आ जाएगा। तो ये है वैदिक सभ्यता की जो टाइमिंग है। अब अगर हम बात करते हैं ऐतिहासिक काल की, तो ऐतिहासिक काल को हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं, जो एक्चुअल में हिस्ट्री हम इसी को समझते हैं। ऐतिहासिक काल की अगर बात करें तो सबसे पहला हुआ प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत लिखते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा है मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत, और तीसरा है आधुनिक भारत, आधुनिक भारत। इनका अगर टाइमिंग को लेकर बात करें तो ये हो जाएगा 600 बीसी, 600 बीसी से लेकर ये आ जाएगा 712 एडी। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बीसी से अब हम आ चुके हैं एडी पर। और मध्यकालीन अगर भारत के इतिहास की बात करें तो ये हो जाएगा 712 एडी से लेकर 1707 एडी तक। ये औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। और आधुनिक भारत की अगर हम टाइमिंग का बात करें तो ये 1707 एडी से लेकर स्टार्ट होगा। देखिए दोस्तों, फिर से मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ। हमारे जो ऐतिहासिक काल की हिस्ट्री है, प्राचीन भारत ठीक है, मध्यकालीन भारत, यहाँ मैंने 1707 एडी तक लिखा है। और मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूँ, इसीलिए ऐतिहासिक काल को मैं 600 बीसी से अभी वर्तमान तक ला रहा हूँ। हालांकि अगर आधुनिक भारत की अगर इतिहास की बात करें तो आधुनिक भारत की जो इतिहास है ये तो डेट हो गया। एक्चुअल में देखा जाए तो आधुनिक भारत का जो इतिहास है वो हम पढ़ते हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन से, और इसको ले जाते हैं हम लोग हमारे देश की आजादी तक। 15 अगस्त 1947 तक हम आधुनिक भारत को ले जाते हैं। और ऐतिहासिक काल का ही एक आगे हम लोग पढ़ते हैं स्वतंत्रता के पश्चात की भारत, जो 1947 के बाद से अब तक। तो वो एक अलग टॉपिक हो गया। वो हायर जो एजुकेशन, हायर लेवल की जो तैयारी करते हैं तो उनके लिए वो हो गया। हम आपके लिए ही है ये वीडियो, जो आपको इतिहास ज्यादा पता नहीं है, आइडिया नहीं है, तो पहले आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इस टाइमिंग को ले सकते हैं, रख सकते हैं कि आधुनिक भारत जो है मैंने 1707 एडी से लेकर अभी वर्तमान तक लिया है। मेरा जो शुरुआत में बोलना था कि इतिहास एक मूवी है, आप उसको अज्ञात काल से लेकर अभी वर्तमान तक एक सिस्टमेटिक तरीके से ले आए, क्रमिक रूप से ले आइए। तो मैंने जो है अज्ञात काल से लेकर ले आया है वर्तमान तक। तो आपको इस तरह से समझ डेवलप करनी चाहिए। तो इतिहास बस इतना ही है। हम लोग इसी को बहुत ज्यादा डर बना देते हैं। एक्चुअल में हम देखेंगे तो ये एक, हम इतिहास एक घर है, इतिहास एक घर है, और उस घर की ये सब दरवाजा है। हम जो है अभी सिर्फ दरवाजा तक गए हैं। अभी अगर आपको घर घुसना है तो इनके अंदर डीपली स्टडी करना है। जैसे प्राचीन भारत के इतिहास, ये एक दरवाजा हो गया। अगर उसके घर घुसना है तो आपको जो है प्राचीन भारत के इतिहास के और अंदर जाना है। तो अगर इस जो आज के हम बताए इसका जो कालक्रम है उसको इस प्रकार से डिस्क्राइब किए, इसको अगर इस नंबर लाइन में अगर हम बात करें तो इसको देखिए कैसे कर सकते हैं। इतिहास बस इतना ही है, एक लाइन है। इस लाइन में मैंने बोला कि इधर जो है अज्ञात काल है और इधर साइड है अपना अभी वर्तमान है। यहां से लेकर यहां तक कैसे ले आएंगे। इतिहास को मैंने 3 भाग में डिवाइड किया। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, जो कि अनंत अज्ञात काल से लेकर मैंने ले आया है इसको 2500 बीसी तक, 2500 बीसी तक ले आया। फिर 2500 बीसी के बाद मैंने ले आया है 600 बीसी तक,
600 बीसी। देखिए इसके इधर साइड बीसी है और ईसा मसीह का जन्म के उधर ईसवी है, एडी है। तो ईसा मसीह का जन्म जो है हम लोग प्रथम शताब्दी मानते, प्रथम शताब्दी, एक ईस्वी लिख रहे हैं, ईसा मसीह का जन्म। इसके इधर साइड बीसी है। तो इतिहास को मैंने 3 भाग में डिवाइड कर दिया है। एक तो है अज्ञात काल से लेकर 2500, अज्ञात काल से लेकर 2500 तक ले आए तो वो हो गया अपना प्राग ऐतिहासिक काल। फिर 2500 से 600 बीसी तक ले आए तो वो हो गया अपना आग ऐतिहासिक काल। और 600 बीसी से लेकर अभी वर्तमान तक अगर ले आए तो वो हो गया अपना ऐतिहासिक काल। तो बस इसको इस प्रकार से समझिए। अब अगर इसके और अंदर जाना है तो प्राग ऐतिहासिक काल को मैंने 3 भाग में और डिवाइड किया। तो अज्ञात काल से लेकर 8000 बीसी तक, 8000 बीसी ये टाइमिंग हो गया अपना पूर्व पाषाण काल। फिर 8000 से मैं बात करूंगा 4000 बीसी, 8000 से लेकर 4000 बीसी ये जो टाइमिंग है ये टाइमिंग है मध्य पाषाण काल। ये हो गया पूर्व पाषाण काल, ये मध्य पाषाण काल। और 4000 से लेकर 2500 बीसी जो है वो हो जाएगा अपना नव पाषाण काल। ये जो पाषाण काल है इसी काल में हम लोग आग की खोज करेंगे। तो आज की जो क्लास है वो सिर्फ आपको एक बेसिक चीज बताऊंगा, आपका बेस क्लियर करूंगा। एक्चुअली हमको इतिहास में पढ़ना क्या है एक सिस्टमेटिक से, तो वो चीज मैं यहाँ बताने का प्रयास करूंगा। तो ये जो डीपली नॉलेज है वो हमको फिर आगे चल के पढ़ना है। तो प्राग ऐतिहासिक काल का मैंने टाइमिंग बता दिया। अब बात करते हैं आग ऐतिहासिक काल की। तो आग ऐतिहासिक काल का अगर हम बात करें तो 2500 से लेकर 600 तक ले आएंगे ना तो वो हो जाएगा हमारा आग ऐतिहासिक काल। 2500 से 600 तक ले आए आग ऐतिहासिक काल। इसके अंदर अगर जाएंगे तो 2500 बीसी से हम ले आए 1000 बीसी, 1000 बीसी। 2500 से 1000, 2500 से सॉरी 1000 नहीं, पहले 1500 कर लेते हैं। 2500 से 1500 ले आएंगे तो वो हो गया अपना सिंधु घाटी सभ्यता, इसी को हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो 2500 से 1500 हो गया सिंधु घाटी सभ्यता। फिर 1500 से 600 तक ले आएंगे तो वो हो गया वैदिक सभ्यता। इसी के अंदर और जाएंगे तो 1500 से लेकर हम बात करेंगे 1000 बीसी तक, वो हो जाएगा अपना ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल। और 1000 से लेकर 600 तक बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर वैदिक काल। ये है हमारा प्राग ऐतिहासिक काल और आग ऐतिहासिक काल। लेकिन एक्चुअल में हम लोग क्या समझते हैं, इतिहास सिर्फ यही है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। हालांकि एक्चुअल में एज ए हिस्ट्री स्टूडेंट या हम लोग इतने भी छोटे नहीं है कि डर डर के पढ़ेंगे कि एग्जाम में बस यहाँ से पूछेगा तो यही नहीं, हम लोग जो है सारी चीजों को समझ सकते हैं। आप बेहतर तरीके से पढ़िए इस तरह से, तो आपको जो है इधर से भी डर नहीं लगेगा और आपको इतिहास जो है ना, संपूर्ण इतिहास, वो आपको इजीली समझ में आएगा। तो अगर हम बात करते हैं ऐतिहासिक काल की तो देखिए प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो 600 बीसी से लेकर 712 एडी तक चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा 600 बीसी से लेकर 712 एडी। अब जो है एडी में हम कदम रख रहे हैं, तो 600 बीसी से हम चले गए हैं 712 एडी। तो ये जो टाइमिंग है ये टाइमिंग है प्राचीन भारत का इतिहास। फिर 712 से लेकर हम बात करेंगे 1707 एडी तक, तो ये जो टाइमिंग है ये है मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन इतिहास। और 1707 के बाद हम अभी वर्तमान तक ले आएंगे तो वो है आधुनिक भारत का इतिहास। तो इस प्रकार से इतिहास का जो एक बेसिक बेस है आप इसके थ्रू क्लियर कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज जो है अच्छे से समझ में आया होगा।